नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे गाजीपुर की, जहां ग्राम पंचायत कंधौरा खुर्द में भव्य दंगल का किया गया आयोजन। आगे बात करेंगे कैमूर की, जहां राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन रसोइया फ्रंट के कार्यकर्ताओं द्वारा एक दिवसीय बैठक का हुआ आयोजन। साथ ही आगे चर्चा होगी टीकमगढ़ की, जहां बीमारियों की रोकथाम के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला का किया गया आयोजन। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर जनपद गाजीपुर के बाराचवर के ग्राम पंचायत कंधौरा खुर्द से है, जहां पंचायत भवन स्थित अखाड़ी पर भव्य दंगल का आयोजन हुआ, जिसमें बलिया, बनारस, चंदौली, गाजीपुर व अन्य जिलों के पहलवानों ने भाग लिया। इस दंगल में वेद बिहार पोखरे के अखाड़े से आए पहलवानों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। इस दंगल में सभी पहलवानों को सम्मानजनक राशि देकर उनका मान बढ़ाया गया। दंगल के कार्यक्रम का आयोजन कंधौरा खुर्द प्रधान प्रतिनिधि अनिल यादव ने किया। इस कार्यक्रम में काशीनाथ यादव, पूर्व एमएलसी, बाराचवर ब्लॉक प्रमुख विजेंद्र सिंह, कौशल सिंह, फिरदौस खान, धनु सिंह व अन्य सम्मानित जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। इस दंगल में सचिव अनिल यादव, रमेश पाल रेफरी व कमेंट्री करते हुए अन्य पहलवान उपस्थित रहे। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश यादव की रिपोर्ट। खबर कैमूर से है, जहां भभुआ राजेंद्र सरोवर के पास 11 सूत्रीय मांगों को लेकर राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन रसोइया फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय धरना दिया। वहीं उन्होंने सरकार से अपनी मांग करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री पोषण योजना को ठेकेदार एनजीओ से रोका जाए तथा विद्यालय परिसर में बना गर्म और ताज़ा एवं पौष्टिक भोजन बच्चों को दिया जाए। इसके साथ ही रसोइयों का न्यूनतम मजदूरी कम से कम 10,000 रुपए मानदेय लागू किया जाए और सभी रसोइयों को सरकार द्वारा 5 लाख का जीवन बीमा कराया जाए। ऐसी सभी 11 सूत्री मांगों को लेकर आज धरना प्रदर्शन किया गया। अगर हमारी मांगों को सरकार पूरा नहीं करती है तो हम लोग बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। जी बताया जाए, कई सूत्री मांगों को लेकर आपने बैठक किया है? 11 सूत्र मांग है हम लोगों का सरकार से। अच्छा। और सरकार नारी शक्तिकरण को बात करता है। सरकार को पता नहीं है कि रसोइया दीदी ये नारी तो हैं, क्या ये भारत की नारी नहीं है? भारत की नारी नहीं है। इन लोगों का 1650 रुपया में इन लोगों से काम कराया जाता है, वो भी सरकारी विद्यालय में। सरकारी विद्यालय में फुल ड्यूटी दे रही हैं और 12 महीने ड्यूटी करती हैं। 10 महीना का पेमेंट मिलता है इन लोगों को, 1650 रुपया। सरकार में बैठे लोग अंधे हैं क्या कि इनके बारे में नहीं सोचते हैं? ये नारी नहीं है क्या? इनको सोचना चाहिए। शिक्षा मंत्री को सोचना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए, माननीय उप मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए, माननीय के पाठक जी को भी सोचना चाहिए कि इन लोगों को 1650 रुपया में जो काम कर रही हैं यह न्यूनतम मजदूरी नहीं है। 1650 रुपया में बताइए कि बिजली बिल देंगी कि पानी बिल देंगी। पानी का 1 रुपया लगता है। नीतीश कुमार जी का जल नल चला है, 1 रुपया तहसील रहा है लोग पानी पीने के लिए। कूड़ादान में 1 रुपया देना है, इनको मिलता कितना है? तो 1650 रुपया। और बिजली का बिल है, बच्चों का फीस है, बच्चों का पोशाक है, खान पान है, पहरन ओढ़न है, कहाँ से आएगा? 1650 रुपया में आप यहीं जब काम करेंगे ये लोग तो फिर कहाँ से आएगा? कितना मांग है आप लोगों का? हम लोगों का मांग है 10,000 से कम नहीं होना चाहिए। रसोइया दीदी का वेतन 10,000 होना चाहिए, महीना होना चाहिए, महीना होना चाहिए। और 12 महीना का तनख्वाह होना है, 12 महीना इन लोगों का तनख्वाह मिलना चाहिए, 12 महीने का। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम बलवंत पासवान, मैं कैमूर जिला का जिला संयोजक हूँ राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन का। काहे खातिर बैठक के लिए बनी है आप लोग? आज ये अपना मांग के लेके रसोइया फ्रंट का हम लोग बैठक किए हैं। कई सूत्री मांगों को लेकर बैठक की हैं आप लोग? 11 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग बैठक किए हैं। क्या मुख्य मांग है? मुख्य मांग है कि कम से कम 12 महीना का पैसा और 10,000 रुपया, ये महंगाई को देखते हुए 10,000 रुपया महीना। हाँ, महीना। और 12 महीना का पैसा सरकार ने हमको देने की पूरा प्रयास जारी करे। अगर सरकार हमारी मांगे नहीं देगी, नहीं पूरा करती है तो आंदोलन ही आंदोलन हम लोग छेड़ेंगे। इसलिए कि 1650 रुपया में ये सरकार की कहाँ की सोच है कि 1650 रुपया में 9 बजे से लेकर 4 बजे तक सरकारी विद्यालयों में जाकर रसोइया दम घुट कर दी रही है। और थोड़ा सा भी तनिक सा भी नहीं ध्यान है। सरकार कहता है, लोग कहते हैं, हमारे नीतीश जी कहते हैं कि नारी से सशक्तिकरण है, लेकिन यहाँ नारी को शोषण किया जा रहा है, रसोइयों को शोषण किया जा रहा है।
उनको करने के लिए एकदम व्यवस्था किया जा रहा है। अनेकन काम विद्यालय में करवाया जा रहा है और पैसा 1650 रुपया। एक तरफ श्रम विभाग योजना कहती है कि किसी भी कारीगर मजदूर को 300 से कम रुपया नहीं देना चाहिए, उसको नियमतः मजदूरी देना अनिवार्य है। यहाँ रसोईया को तड़पाया जा रहा है। सरकार से मैं यही पूछना चाह रही हूँ अपने दिल से, तहे तहे दिल से, ये हमारी गरीब रसोईया क्या ये देश की नहीं है, ये इंडिया की नहीं है, ये विदेश की है, अमेरिका से आई हुई है। इस पर थोड़ा सा भी अगर नीतीश जी और प्रधानमंत्री जो इससे संघ का योजना का इसका उद्घाटन किए हैं वो तो आज तक तनक भी सोचे नहीं हैं। अगर नहीं रसोइये के बारे में सोचेंगे तो अगला बहुत ज़बरदस्त लड़ाई होगी और ऐसा नहीं होगा कि हम लोग को हटाकर और दूसरी रसोइया को विद्यालय में भोजन बनाना शुरू करेंगे। जिस दिन हमारी रसोइया को हटाया जाएगा उस दिन सारी रसोइया को लेकर ब्लॉक ब्लॉक विद्यालय में ताला मरवाकर और मार फोड़ तोड़ एकदम हंगामा शुरू हो जाएगी। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम सुनैना देवी है। क्या है आप? कैमूर जिला अध्यक्ष, सह प्रभारी प्रदेश सचिव। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड अंतर्गत आयुष हेल्थ केयर सेंटर के ऊपरी तल पर श्री सुरेश प्रजापति की अध्यक्षता में डॉक्टर हरिश्चंद्र प्रजापति के संचालन में कुमार प्रजापति समन्वय समिति जिला कैमूर के तत्वाधान में प्रजापति समाज संगठन का चुनाव एवं प्रजापति समाज के वैसे छात्र जो मैट्रिक तथा इंटर में प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं उनको सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में प्रजापति पिंटू गुरुजी, जिला अध्यक्ष रोहतास सह प्रदेश महासचिव बिहार मनोरंजन प्रकाश, जिला महासचिव रोहतास जयशंकर बिहारी, जिला अध्यक्ष कैमूर उपस्थित रहे। उपस्थित सभी मंचासीन पदाधिकारियों को अंग वस्त्र एवं पुष्प एवं बुके से सम्मानित किया गया। मौके पर विकास प्रजापति, रामसागर प्रजापति, अनिल जी, डॉक्टर इंदल प्रजापति, डॉक्टर मुन्ना प्रजापति, उदय प्रजापति, धर्मेंद्र प्रजापति, सिकंदर प्रजापति, जय गोविंद प्रजापति, डॉक्टर चंद्रमा प्रजापति, डॉक्टर सूर्यवंश प्रजापति सहित हजारों की संख्या में महिला पुरुष व छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। आज इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है आपका? मीटिंग का मुख्य उद्देश्य जो एक सामाजिक अवधारणा के अंतर्गत एक सामाजिक लोग जो सामाजिक संगठन बनाकर चलते हैं उसी सामाजिक अंतर्गत एक बिहार कुमार प्रजापति समन्वय समिति संगठन है जिसका मुख्य उद्देश्य राजनीति भागीदारी, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति इस समाज को उन्नति कैसे हो इस पे विचार हर समय ये संगठन यद्यपि काम करती रहती है। खासकर शैक्षणिक व्यवस्था में तो प्रत्येक घर के लोग माँ बाप अपने बच्चे के प्रति सशक्त होते दिख रहे हैं, सरकार भी संवेदनशील है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी प्रश्न जो है यहाँ पे आती है इस समाज के लिए अभी तक राजनीतिक भागीदारी, जो कि देश के 76 वर्ष के बाद भी ये समाज अपने आप को गुलाम ही महसूस करता है। जहाँ देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय 76वें वर्षगांठ देश के लिए मनाते हैं, माननीय मुख्यमंत्री और इससे पहले जो भी सामाजिक न्याय की सरकार बनी हुई थी लगातार 30-32 सालों से बिहार में सत्ताधारी सामाजिक न्याय के आवाज़ देकर जो सरकार अभी तक इस सत्ता पे काबिज है, उन लोगों से हम लोगों की भी लड़ाई है कि क्या वो सामाजिक सरोकार और सामाजिक न्याय के अंतर्गत ये जाति कभी नहीं आती क्या? ये जाति लगातार 32 साल से और उससे पीछे सभी पार्टियों को अपना मत का प्रयोग कर वोट देकर सारे लोगों का सरकार बनाने के काम की, लेकिन 76 साल के बाद आज भी खासकर इस राज्य में प्रदेश में एक भी हमारा एमपी नहीं है, एक भी एमएलए नहीं है, राज्यसभा में कोई नहीं गया, यहाँ तक कि कोई बोर्ड का आयोग तक भी गठन सरकार नहीं किया, चूँकि वो सरकार की हाथ की चीज़ है। करीब 200 कुछ सीटें सरकार के हाथ में रहता है जो किसी न किसी बोर्ड के अंतर्गत वो गठित कर सकता है। लेकिन ये दोरंगी ये जो समाज के साथ अभी अति पिछड़ा समाज के साथ जो ये सरकार कर रही है, ये लोगों को हम लोग अवगत करा रहे हैं और बता रहे हैं कि अपने वोट के प्रति, अपने समाज के प्रति आप लोगों को कैसे जागरूक रहना है और अपना हक अधिकार कैसे हम लोगों को लेना है, इसके प्रति और शिक्षा के प्रति संवेदनशील हैं। हम लोग अपने बच्चों को पुरस्कृत कर रहे हैं, अपने बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग लगनता से, मेहनत से कहीं ना कहीं आगे बढ़ा रहे हैं अपने समाज के लोगों को। आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रजापति पिंटू गुरुजी, रोहतास जिला अध्यक्ष,
तथा प्रदेश युवा महासचिव बिहार। मैं जयशंकर बिहारी प्रजापति, जिला अध्यक्ष कैमूर, बिहार कुमार प्रजापति समन्वय समिति। आज हम लोग रामपुर प्रखंड स्तरीय प्रजापति समाज का चुनाव सह सम्मान समारोह बच्चों का, जो बच्चे रामपुर प्रखंड में जो मैट्रिक या इंटर में फर्स्ट डिवीजन आए हैं, प्रथम स्थान पाए हैं, उनको सम्मान करने के लिए, प्रजापति समाज के बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए, प्रजापति समाज को संगठित करने के लिए यह आज का प्रोग्राम किया गया है। इसके लिए ये देख रहे हैं आप, हज़ारों की संख्या में प्रजापति समाज के लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। इससे हमारे प्रजापति समाज के संगठन में और जो है संगठन में ताकत बढ़ेगी। इससे हमारे बच्चों का, जो बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, उन बच्चों का हौसला बढ़ेगा, पढ़ाई की तरफ रुझान बढ़ेगी। इसीलिए आयोजन किया गया है। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिले के मलेरिया अधिकारी कार्यालय में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शोभाराम रोशन के निर्देशन में टीकमगढ़ और निवाड़ी दोनों जिलों के चिन्हित 50 सीएचओ का वेक्टर जनित बीमारियों की रोकथाम के बारे में प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन जिला मलेरिया कार्यालय टीकमगढ़ में किया गया, जिसमें डॉक्टर पीके माहोर, डीएचओ डॉक्टर योगेश यादव, एमडी डॉक्टर आरके अहिरवार, डीओ एचएम रावत डीएमओ प्रशिक्षक के रूप में सम्मिलित हुए। प्रशिक्षण में टीकमगढ़ और निवाड़ी जिले के सभी सीएससी से कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर ने भाग लिया, जिन्हें रक्त पट्टी और रैपिड किट से जांच एवं मलेरिया के उपचार और नियंत्रण के संबंध में जानकारी दी गई। डेंगू, चिकनगुनिया और फाइलेरिया से बचाव के लिए प्रयास करने और जागरूकता लाने, जिले में उपलब्ध सुविधाओं को लोगों तक पहुंचाने के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। क्या नाम है आप, कहाँ से हैं और किस पद पर हैं आप? मेरा नाम डॉक्टर अंकित खरे है। मैं सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर चंद्रपुरा उप स्वास्थ्य केंद्र और सीएससी पृथ्वीपुर के जो अंतर्गत आता है वहाँ पर पदस्थ हूँ। जी बताएं, जो आज आप मलेरिया विभाग आए हैं और यहाँ पर एक कार्यशाला हुई है जी, किस विषय में ये कार्यशाला आयोजित की? ये कार्यशाला हमारे जिला में वेक्टर बोर्न डिसीज, जो वाहक जन बीमारियाँ हैं, उसके बारे में कार्यशाला का आयोजन किया गया है, वेक्टर बोर्न डिसीज जी। तो इसकी रोकथाम आप किस तरह से करेंगे? गांव में पहुंचेंगे, क्या क्या काम करेंगे आपकी किस रोकथाम? इसकी बेसिकली जो हमारे यहाँ मच्छरों से जो बीमारियाँ होती हैं, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, हाथी पाँव, फाइलेरिया की जो बीमारी होती है, इसमें हमें बताया गया है कि कुछ मच्छर गंदे पानी में पनपते हैं, कुछ साफ पानी में। तो गंदे पानी से जो बीमारियां उत्पन्न होती हैं उसके बारे में समझाया गया, और साफ पानी में जो जमा पानी है जो साफ, उससे संबंधित बीमारियों के बारे में। यदि मान लीजिए आप किसी मरीज की जांच करते हैं, किसी को बुखार आ रहा है, तो आप किस तरह से उसकी जांच करेंगे, क्या करेंगे आप? आज की कार्यशाला में उसकी जांच के बारे में भी हमें समझाया गया है। हमारे स्वास्थ्य केंद्र में जो रैपिड टेस्ट किट आई है, उसके माध्यम से जाँच करेंगे। बाकी उसको 2-3 दिन से बुखार, सर्दी लग के आना चाहिए तेज जाड़े के साथ, तब ही हम समझ पाएंगे कि मलेरिया का मरीज हो सकता है जी। सर, जानना चाहेंगे जो आज कार्यशाला हुई है, किस विषय की जानकारी डॉक्टरों को दी गई? ये आज की जो वर्कशॉप या कार्यशाला हुई है, वो जैसा कि अभी बरसाती सीज़न चल रहा है और इसके बाद जो है ना, जो वेक्टर जनित रोग हैं या मच्छरों से फैलने वाली बीमारियां हैं, उसके रोकथाम कैसे की जाए, उनसे कैसे बचा जाए और इनको कैसे जल्दी पहचान कर उसका जो उपचार है वो कैसे किया जाए, एवं आवश्यकता पड़ने पर जो है पेशेंट को कहाँ रेफर किया जाए, इस बारे में जो हमारे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हैं, जो ग्राउंड लेवल पे उप स्वास्थ्य केंद्र पर, हेल्थ वेलनेस सेंटर पर जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हैं, उनको आज प्रशिक्षण के लिए बुलाया गया। आज से पहले भी कुछ आशा कार्यकर्ताओं का भी जो है ना ये प्रशिक्षण हुआ था, जिसमें उनको यही बताया गया था कि मच्छर जनित रोग या वेक्टर जनित रोग जितने भी हैं, उनको जो है ना कैसे रोका जाए, उन पर कैसे रोकथाम के जो सारे वो हैं, उन चीज़ों पर जो है चर्चा की गई, उनको बताया गया और कैसे आगे चल के जो है ना हमको उपचार में सीएचओ की मदद करना है या सीएचओ के माध्यम से उपचार कराना है। आवश्यकता पड़ने पर उसे, जैसे कोई कॉम्प्लिकेटेड केसेस है तो उसको जिला अस्पताल रेफर करना है जहां उसकी जांच हो सके, और कोशिश ये रहे कि मलेरिया या डेंगू से होने वाली जो मौतें हैं उसको रोका जा सके। सर, ये किन ब्लॉकों से आए थे डॉक्टर्स वगैरह? ये सभी ब्लॉक से आए थे। सभी ब्लॉक से। हाँ जी। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट।
जनपद उन्नाव के संच हसनगंज के एकल विद्यालय भारत लोक शिक्षा परिषद के आचार्यों ने कोतवाली में क्राइम इंस्पेक्टर सियाराम राजपूत व सभी पुलिसकर्मियों को राखी बांधकर रक्षाबंधन पर्व मनाया गया, जिसमें संच प्रमुख नीलेश सिंह, अंचल कार्यालय प्रमुख अनूप अभियान प्रमुख कौशल किशोर उपस्थित रहे। एकल अभियान तरफ से रक्षाबंधन पर्व मनाया गया है, किस तरीके से मनाया गया है? आज हमारे हसनगंज संच में एकल अभियान की तरफ से हसनगंज कोतवाली में रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया, जिसमें सभी बहनों ने पुलिसकर्मियों को राखी बांधकर रक्षाबंधन का पर्व मनाया। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता पंकज राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।